तमाम स्कूल के बच्चे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई बाधित हुई है ऑनलाइन में। 2 साल हम लोग समझ नहीं पाए, घर के अंदर कैद थे, बदमाशी हो रही थी, एक मोबाइल था और उसमें 3-3 भाई बहन को हम लोग को क्लास करना पड़ता था, कभी नेटवर्क नहीं था। तो निश्चित तौर पर 1.5 साल पूरी तरह प्रभावित हुई है इन तमाम दरभंगा के बच्चों की, दरभंगा के एक स्कूल के नहीं, तमाम दरभंगा के स्कूल के बच्चों का। नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे बच्चे सब थे, डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा होता था, पढ़ने में थोड़ा सा मन नहीं लगता था, ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। जी बताओ, सिलेबस को किस क्लास में है? 10th 9th तो छूट गया, 8th भी पूरा नहीं पढ़ पाई होगी, तो इसको कैसे तैयार करोगे? किस तरह स्कूल मैनेजमेंट अधिक समय दे, तुम खुद अधिक समय दोगी या गार्जियन की क्या भूमिका रहेगी? अब हमें अपना सेल्फ स्टडी का टाइम सबसे पहले इंक्रीज़ करना पड़ेगा। 10th का भी मैनेज करना है, साथ ही साथ 9th का भी मैनेज करना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी इसमें। साथ ही साथ हमारे टीचर्स भी वो हमारी हेल्प कर सकते हैं और हमारे गार्जियंस वो भी हमें थोड़ी फाइनेंशियली और इन्वायरमेंटली हमें मदद कर सकते हैं हमारे सिलेबस को फुल कंप्लीट करने में, और हमारे टीचर्स तो हैं ही हमारे हेल्प करने में। कोरोना के समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लास में जिस अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं वो ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पाता था। कभी कभी नेट हट जाना और इंटरेक्शन भी उतना अच्छा नहीं हो पाता था। पर ऑफलाइन क्लास में सर का बॉडी लैंग्वेज देखकर या प्रैक्टिकली समझकर ज़्यादा समझ में आता है। तो 9th का तो उसके कारण हम लोग का ऑर्डर थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो 10th में जब स्कूल खुले हैं तो टीचर्स भी हमें थोड़ा सा हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट का रिविज़न करवाने में, और हम लोगों ने भी अपना सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ा दिया, ये जानते हुए कि 9th का थोड़ा सा कंसेप्ट कमज़ोर है। टीचर्स ने हेल्प किया। अच्छा, ये बताओ, कुछ लगता होगा कि मानसिक तौर पर हम थोड़ा सा टॉर्चर हो रहे हैं जब घर में पढ़ रहे थे, तो क्या ऐसा उस तरह का लग रहा था? हाँ, इस तरह का लग रहा था, घर पे बैठे कि मतलब बोरिंग सा लग रहा था, पढ़ने में उतना मन भी नहीं लग रहा था और अजीब सा लगता था। जैसे बाहर आते थे तो अच्छा लगता था, फीलिंग भी अच्छा आता था, लेकिन मतलब घर पे बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता था। स्कूल में आने से पढ़ने में भी मन लगता था, घर पे पढ़ने में मन नहीं लगता था। गार्जियन की किस तरह की भूमिका रहती थी उस समय? सर, गार्जियंस तो बोलते थे कि पढ़ो, पर फिर भी घर में जो एक माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। और स्कूल में हमारे टीचर्स जो है थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, तो उनसे हम अपने प्रॉब्लम को शेयर करके अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो ऑफलाइन क्लास इज़ बेटर दैन ऑनलाइन क्लास। हम बच्चे हैं जो बताना चाह रहे हैं कि घर के अंदर जो पढ़ाई होती है जो ऑनलाइन होती है वो उससे निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचा है। ये बात अभिभावक भी घर के अंदर समझ रहे। कितने बच्चे, अच्छा तुम बदमाशी भी करती थी घर के अंदर जब रहती थी तो? हाँ, करते भी थे, भाई लोग भी रहता था, इसमें कुछ वो प्रॉब्लम नहीं खूब करता झगड़ा था। करती थी? खूब तो नहीं करते थे, लेकिन हो ही जाता था झगड़ा। भाई भी रहता था, वो बोलता था ये दो, इसकी वजह से वो भी जाता था झगड़ा, इसलिए हम लोग ठीक तरीके से पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे। मम्मी पापा परेशान रहते हैं, कहाँ से आगे घर में जाती स्कूल तो ठीक रहता है? ये सब तो होता था, क्योंकि झगड़ा ही जब होता था तो मम्मी लोग भी परेशान हो जाती थी, कितना झगड़ा करती, ऐसा स्कूल में ही जाती तो वो भी थोड़ा रहता था, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम हो तुम जाता। क्या करती थी जब मम्मी पापा कहते तुम बहुत बदमाश हो गए, तुमको स्कूल भेज देंगे, तब मैं कोशिश करती थी कि मैं मम्मी पापा को परेशान ना करूँ, पढ़ाई पर ध्यान दूँ, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं, इसी के लिए मैं। तो बोलती होगी कि जो हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको मत भेजो, हम घर ही में रहेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे। नहीं, हम चाहते थे जो ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो और ऑफलाइन क्लास हमारा स्टार्ट हो, बिकॉज ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, माइंड एक जगह पे नहीं अटेंशन हो पाता है। ऑनलाइन क्लास में फ़ोन से जो हम करते हैं तो उसमें हम लोग को माइंड एक जगह रखना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम हमें कोई देखता नहीं होता कि हम क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि वह हमारा प्रॉपर माइंड में है या नहीं। ये हम लोगों को खुद ही अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो अपना माइंड को एक जगह रख के उस पर ध्यान देना होगा। ये बताओ, जो ऑनलाइन क्लास में चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, हम इसको ऑफ कर लिए, हम बात कर रहे हैं दोस्तों से, सबको लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इससे नुकसान तो पहुंचा होगा ना? इससे बहुत नुकसान पहुंचा है इससे। और सर, ये पेरेंट्स देखने भी तो नहीं आते थे। ऑफलाइन में ये पेरेंट्स समझते हैं कि स्कूल गया मेरा बच्चा और पढ़ रहा होगा, लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं था। ऑनलाइन में हम लोग पढ़ते थे किसी कोने में। और सर, मैं कहती हूँ कि ऑफलाइन ही सही रहता है, क्योंकि सर बहुत बच्चे का लाइफ जो है बर्बाद हो गया सर ऑनलाइन में, क्योंकि वो अगर वो क्लास सोचते हैं, वो लेजीनेस हो जाता है एक। और अगर हम स्कूल आ रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्स बनता है कि हमें ये करना है, उससे हमारी डिसिप्लिन भी बढ़ती है। और ऑफलाइन में सर, ऑनलाइन में सर बहुत लेजीनेस हो जाता है, नहीं क्लास नहीं करना है, आज मस्ती करना है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, एक घर में 3 बच्चे हैं, एक मोबाइल है, कैसे काम चलता होगा? बहुत प्रॉब्लम होता है कि सबका अलग अलग मॉर्निंग। कितने मोबाइल है तुम्हारे घर में? मेरे घर में 2 कितना खरीदवाई पापा से? नहीं खरीदवाई, पहले से
लॉकडाउन में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम हो गया था सर। एक फ़ोन था उसमें और मेरी बहन सबका भी क्लास होता था, मतलब और बच्चों का क्लास। तो कैसे होता था वो? उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो जाता था, मतलब टाइमिंग को सेट करने में दिक्कत हो जाता था और ऑनलाइन क्लास में उतना समझ में भी नहीं आता था तरीके से, क्योंकि उस टाइम में बहुत दिक्कत होता था, मतलब कभी नेटवर्क इशू हो गया या फिर किसी एरिया में मतलब बगल अगल में शोर होता था, इसमें से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। और ऑफलाइन क्लास इससे बेटर है। तो हम बता दिए तमाम बच्चे यही कर रहे हैं कि जब हम थे, देखे ये तमाम बच्चे हैं ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर के। हम जानना चाहते हैं इनके दिल की बात कि कोरोना संक्रमण के दौरान जो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास था तो कैसा इनका अनुभव रहा और उस अनुभव के अनुरूप कैसा काम हुआ। एक चीज़ बताओ, स्कूल मैनेजमेंट से क्या अपेक्षा करते हो कि वो जो तुम्हारा 2 साल का पढ़ाई नहीं हो पाया, सिलेबस कंप्लीट नहीं पाया, उसको क्या करे स्कूल मैनेजमेंट, कैसे एक्स्ट्रा समय दे? स्कूल हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है, पर थोड़ा बहुत जो हम लोग नहीं कर पाए वो तो खुद और टीचर की मदद से कर रहे तो हैं। इसके लिए कुछ मिल रहा है, कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं? सर थोड़ा मदद करते हैं हम लोग की, और मतलब प्रिंसिपल सर भी हम लोग को मतलब टीचर को बोलते हैं कि मतलब जो भी छूटा है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा और करवाया जा रहा है। और 10th में भी कुछ सिलेबस ऑनलाइन की वजह से नहीं हो पाया, इसीलिए सरकार। बोलो तुम्हारा क्या अनुभव रहा? तुम बदमाशी करती होगी हमको लगता है तुम। यस, थोड़ा मोड़ा घर पे बैठ के करते थे, अब क्योंकि पढ़ाई कितना करती थी? थोड़ा बहुत कर पाते थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बहुत कम ही समझ पाते थे। और जो प्रॉब्लम रह जाता था ऑनलाइन में उसको कैसे सॉल्व करती थी? सेल्फ स्टडी से कभी कतार सॉल्व कर लेते थे और कभी कतार होता था कि पेरेंट्स की मदद हो और कभी कभी टीचर से भी कर लेते थे। तो हम बता दें ये बच्चे समझ गए कि आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए, कि सभी बच्चे ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन में सेल्फ स्टडी करके जो 1.5-2 साल का जो सिलेबस जो पीछा रह गया उसको पूरा करेंगे। हमारे साथ बच्चे ये बताओ कि जो कोरोना संक्रमण के दौरान परेशानी हुई थी, जो ऑनलाइन में नहीं समझ पाए, उसको कैसे पूरा करोगे? क्योंकि 1.5 साल हो गया, अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए जरूरी है कि पीछे का पूरा बैकअप मजबूत है, कैसे होगा? वो करने में थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन सेल्फ स्टडी करके और टीचर की हेल्प से हम पहले सेल्फ स्टडी नहीं करते थे, अब करोगे? करते थे, लेकिन उसको और बढ़ाया यानी सेल्फ स्टडी का महत्व अब समझ में आया है। ना। पहले था, लेकिन उससे और ज़्यादा दायित्व बन गया सेल्फ स्टडी कुछ का, बढ़ गया। और करना जरूरी है। और टीचर का हेल्प से हम और भी आगे तक जो मेरा अपडेट नहीं हुआ है उतना अपडेट कर सकते हैं। तुम्हारे घर में कितना मोबाइल रहता है? सर एक मिनट। तो कैसे, और भी भाई बहन हैं यस तो कैसे होता होगा ऑनलाइन? सर, कभी कभी कर पाते थे, कभी कभी नहीं पूरा कर पाते थे, क्योंकि किसी कोई परिणाम पड़ता था तो बहुत प्रॉब्लम था ऑनलाइन। ऑफलाइन जो बोलेगा हाँ तो सब अच्छा है, यहाँ पे आकर क्लास करते हैं और ट्यूशन में कोई नहीं बोलेंगे। उसके साथ सर चले हम बता देंगे। ये बताओ कि स्कूल क्या करे, एक्स्ट्रा समय दे, संडे को क्लास ले, कैसे करेंगे ताकि तुम्हारे पीछे का जो है वो पूरा हो जाए? स्कूल ऑफलाइन ही चलना चाहिए। स्कूल ऑफलाइन ही ताकि दोस्तों के साथ बदमाशी करोगे? नहीं ऐसे तो घर में बदमाशी करते होगे आप, तो स्कूल में बदमाशी करना पड़ेगा। नहीं, ऑनलाइन क्लास में बोलना है आपको? समझ में नहीं आ रहा था, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता था और मोबाइल उतना नहीं थे, जो एक ही मोबाइल थे और 2-3 भाई थे। इस कारण से स्कूल में आमने सामने टीचर रहते हैं तो टीचर क्या करें, वही कह रहा है टीचर एक्स्ट्रा समय कैसे दे, संडे को क्लास ले, सैटरडे को लेट समय ले, कैसे करें इसको बताओ ताकि उसको पूरा किया जा सके। टीचर जैसे भी चल रहा है वैसे ही इधर देखो, क्या करें टीचर, स्कूल मैनेजमेंट क्या चाहते होते हैं? स्कूल में क्या कहते हैं, पीरियड का टाइम बढ़े और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए क्लास 10 चालू को, और कुछ मतलब टाइम बचे तो कुछ पीरियड का टाइम रहना चाहिए जिससे बच्चों को होती है। स्कूल क्या करे, किस तरह का व्यवस्था करे? स्कूल जो सारे पीरियड का टाइम बढ़ाए और मतलब कि जितना पीरियड है उससे थोड़ा और टाइम उसको दे, और सैटरडे को भी क्लास के पीरियड्स को कुछ बढ़ाया जाए। संडे को नहीं, संडे को ठीक है छुट्टी है, लेकिन सैटरडे को थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाए, पीरियड्स को भी बढ़ाया जाए संडे। तो हम बता दें ये ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के बच्चे नहीं, दरभंगा के तमाम स्कूल के बच्चे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई बाधित हुई है ऑनलाइन में। 2 साल हम लोग समझ नहीं पाए, घर के अंदर कैद थे, बदमाशी हो रही थी, एक मोबाइल था और उसमें 3-3 भाई बहन को हम लोग को क्लास करना पड़ता था, कभी नेटवर्क नहीं था। तो निश्चित तौर पर 1.5 साल पूरी तरह प्रभावित हुई है इन तमाम दरभंगा के बच्चों के, दरभंगा के एक स्कूल के नहीं, तमाम दरभंगा के स्कूल के बच्चों का जो प्रभावित हुआ है। इसके अलावा हम बता दें कि जो बच्चों का कहना है कि स्कूल मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए ताकि जो 1.5-2 साल का जो सिलेबस छूट गया है, जिस पर नहीं पढ़ पाए, उसको पूरा कर सके। अगर मान लीजिए कि 1.5-2 साल का सिलेबस, स्कूल क्या कर रही है, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस लेना है या उन लोग को किसी जो छूटे हुए उसकी मदद करेंगे? हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस तो हम लोग
लेंगे ही। जैसे सैटरडे संडे है, किसी पर्व त्यौहार का दिन है, तो उस समय में भी इन लोगों को बताएंगे। और अभी भी जो वो एक टेक्निकल पढ़ाई, एक स्मार्ट पढ़ाई जैसे आप कह सकते हैं, ऐसा हम लोग कराई कर रहे हैं। संयोग है कि CBSE भी हमको सिलेबस थोड़ा रिड्यूस कर दिया है, तो ये हमको सुविधा हो रहा है। और विद्यार्थी चूँकि बीच में हम लोग का कनेक्शन टूट गया था, ये अब ये 2 वेज पढ़ाई शुरू हो रहा है। तो इससे क्या है, बच्चा भी सीखने का इच्छुक है। हमको इच्छुक विद्यार्थी चाहिए था, जिज्ञासु विद्यार्थी चाहिए, क्यूरियस विद्यार्थी चाहिए। संयोग है कि क्यूरियोसिटी बड़ी बढ़ गई है, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है अब पढ़ाने में। अब बच्चे भी बड़े तत्पर हैं, क्योंकि 1 साल 1.5 साल नहीं पढ़े हैं, इसलिए बड़े पढ़ने के इच्छुक हैं। असली माने भाव लग रहा है कि जग रहा है। तो हम बता दें, ये हैं हमारे कल के डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े अधिकारी। इन लोगों के कंधे पर अभिभावकों ने जो जिम्मेवारी दी है वो है कि बेहतर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के साथ वो आगे बढ़ें और जो अभिभावकों का सपना है स्कूल मैनेजमेंट पूरा करे। तो जवाबदेही दोनों को है, बच्चों को भी है और स्कूल मैनेजमेंट को भी है। तो ये बात आवश्यक है कि किस तरह इस दोनों के बीच की दूरी को पूरा करते हुए बच्चे अपने कैरियर को बना सकें, क्वालिटी एजुकेशन को ला सकें और दरभंगा में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल एक बार फिर अपने अस्तित्व को बनाते हुए पूरी तरह टॉप में पहुंच सके, जैसा स्कूल और बच्चे दोनों चाह रहे हैं। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अपडेट और खासकर स्कूली बच्चों के जुबानी उनके दर्द को हम आपको बताएंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद।